तो सबसे पहले अपना करवा माई के प्रणाम करतनी और जिते हमार गुरु बहन गुरु भाई सबके चरण में प्रणाम करतनी। और हमार ये बबीता गुरु बहन के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करो दीदी। और ये हम करवा माई के व्रत की हम कथा धरदनी, तो सुनब रवा सब। आ देखिए बहुत निर्जल व्रत है ये, करवा माई की कहानी है एक। जैसे एक गांव में एक 7 भाई थे। वो 7 भाई थे और एक बहन थी करवा। उनका बहन की नाम थी करवा और 7 भाई। तो यह देखी दीदी करवा चौथ के जब बारात आई तो अपने बहन को अपने नैहर से सासुर से बुला ली नैहर को कि पहला करवा चौथ का व्रत था तो अपना मायके ने मनाएगी। जब ले आई दीदी तब देखिए उनके 7 भाभी थी। 7 भाभी भी सही और करवा माई के व्रत रखी और अपन ये भी रखी, करवा भी रखी। करवा के 7 भाभी थी वो भी रखी। जब दीदी रख ली करवा चौथ के व्रत, तो जब ये तो पता है दीदी सबको कि करवा चौथ के व्रत होते हैं जब तक चंद्रमा नहीं देखते हैं तब तक निरंजन व्रत होता है ये, तब तक लोग अंजन नहीं करते हैं। जब तक पति पानी ना पिलाए तब तक नहीं व्रत टूटते हैं। उसने क्या किया, जैसे 7 भाई था उसके बहन से बहुत प्रेम था करवा से। 7 भाई ने बोला कि जब हम सब खाना खा लेंगे, फिर 7 भाई ने सोचा कि सब दिन तो मैं बहन को साथ खाना खाती थी, आज भी उसके साथ खाना खाऊंगी। फिर भाई सब ने बोले कि ए बहन चलिए खाना खाने के लिए। तो उसने बोली कि ये भैया आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, हम आज कैसे खा सकते हैं, जब तक चंद्रमा ना उगेगी जब तक हम तो खाना नहीं खाएंगे। फिर 6 भाई थे। 6 भाई तो ठीक थे और एक भाई छोटा वाला भाई बहुत नटखट था। बोला चलो भैया, 6 भाई के बोला छोटा वाला भाई कि ये भैया एक उपाय करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, जैसे वो उपाय कर दे तो बहन हमारे साथ खाना खा लेगी। बोला ये कौन सा उपाय है। बोला भैया मैं ये अथी का पेड़ पर, आम को पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उस पर से मैं एक दिया और एक चलनी में दिया रख के और बारूंगी तो दीदी को बोल दूंगी कि चंद्रमा उग गए हैं, तो आप देख लीजिए, अर्घ दे के खाना खाइए। ऐसा ही ने 6 भाई सोचा चलो ठीक है। ऐसा ही ने छोटा वाला भाई क्या किया, पेड़ पे दीदी चढ़ गए और पेड़ के पत्ता में छुप के और चलनी में एक दीप रख ली दिया और उसने दिखा दी। फिर 6 भाई बोला गया बहन के बोलने के कि ये बहन चलो चंद्रमा उग गई है, तुमने अर्घ दे के चलो हम सबको साथ खाना खाना। जब खाना खाने के लिए दीदी चले, जब अर्घ देने के लिए चले तो सही में वो उगा था। वो देख रहा था कि वो पत्ते के पेड़ के नीचे से उगा हुआ है। फिर इसने करवा ने बोली अपने भाभी से कि चलो भाभी चंद्रमा उग गई है। उनके भाभी ने बोली कि तुम्हारे को समझाना और कहना तो बेकार है, कि आप जाओ आप अपना चंद्रमा देख लो और व्रत के तोड़ो, हमारा अभी चंद्रमा नहीं उगे हुए हैं। और ये भाभी को बात नहीं मानी और पहले वाला व्रत था, बोला चलो आपको प्यास लगी होगी आप जाओ अर्घ दे के अपना खा लीजिएगा। जैसे वो दीदी अपना अर्घ दी और अर्घ दे के जब आई 7 भाई के साथ बैठे खाना खाने के लिए। जब देखिए दीदी जब पहला निवाला लिया मुँह ने तो कुत्ता ने भूक दिया, और जब दूसरा निवाला लिया तो उसने बाल आ गए, और जैसे तीसरा निवाला लिया तो उसके ससुरा से खबर आ गए कि ए बहन ए दीदी तेरे पति को बहुत तबीयत खराब है, आप जिस हाल में हो उसी हाल में चलिए अभी के अभी तुरंत देखिए। इसके देखिए दीदी जैसे उनको खबर आए
तो इसको पति को, करवा को पति को मृत्यु हो गया था दीदी, उसके सासुर में। जब यहाँ से जैसे करवा सुनी तो रोने लगी और बोली कि ए करवा माई, हमारा तो पहला ये करवा व्रत था, आपने ये क्या किया। फिर नहीं बोला से करवा को ये पता नहीं थी कि मेरा पति डेथ हो गए हैं। जैसे उनको पता था कि तबीयत खराब है, इसलिए बोला कि ए करवा माई कि हमारे पहला ये करवा व्रत है, तो आपने ये क्या किया हमारे पति को साथ। ऐसे कह करके वो अपने माँ से करवा बोली कि ये माँ, मेरे पति का तबीयत खराब है, मेरे को अभी के अभी जाना है। बोला ठीक है बेटी जाओ। जैसे उसने जब तैयार होने लगा करवा और जब बक्सा खोली, उनके माँ उसके तैयार करके भेजती अपने सासुर। जैसे जितना बार हाथ डाल रहा था सारा उसको काला कपड़ा निकल रहा था बक्सा में से, ना लाल ना पीला ना हरियर दीदी, काला कपड़ा निकल रहा था। फिर भी कैसे करके उनकी माँ एक साड़ी पहना के अब विदा कर दी करवा को। जैसे आई, जब चलने लगी करवा तो उनकी माँ बोली कि ये बेटी, जैसे रास्ता में कोई मिलेगा तो सबके तुम प्रणाम करते जाना, और प्रणाम जब करोगी और यदि कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो, तेरा सुहाग अमर रहे, ऐसे यदि दे दे दीदी, करवा को बोले उनकी माँ कि ऐसे आशीर्वाद दे दे बेटी, तो तुमने क्या करना, जैसे ऐसे आशीर्वाद दे कि सुहागवती, तो तुमने क्या करना उसी टाइम गांठ बांध लेना। देखिए दीदी, विधि का विधान था, ये तो करवा माई का परीक्षा था। जैसे उसने किया, गए रास्ता में सबको प्रणाम करते गए, लेकिन कोई नहीं उसको सुहागवती का आशीर्वाद कोई नहीं दिया। जैसे कोई नहीं आशीर्वाद दिया, करवा अपना मन में सोचती सोचती जा रही है। जब ने अपने ससुराल ने अपने दरवाजे पर पहुंची तो उनकी छोटी ननद खेल रही थी दरवाजे के पास। फिर ने करवा को याद आया कि आपसे तेरा छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी तेरे रास्ता में मिले उनको तुम प्रणाम करना। जैसे करवा ने अपने ननद को प्रणाम की तो उनके ननद ने बोल दी कि सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो, तेरा सुहाग अमर रहे। जैसे इतना बात ने करवा ने सुनी, उसने अपने चुंदरी में गांठ बांध ली कि उनकी माँ कही थी। जब ने गांठ बांध के और जब पहला कदम अपने गेट के दरवाजे पर रखती है तो पति की लाश देखती है। जैसे दीदी पति को लाश देखते हैं तो करवा ने रोने लगा, और जैसे करवा को देखती है उनके ससुराल वाला लोग को, तो कहने लगती है करवा को कि कैसे तू कुलच्छनी है कि पहले करवा चौथ के व्रत ने तू अपने पति को खा ली। ऐसे ऐसे कह करके उसको ताना देने लगी सारा, और करवा तो अपने कुछ नहीं बोल रही थी, चुप होके अपने रो रही थी। जैसे वो रो रही थी करवा, उसी और करवा माँ के वो पुकार भी रही थी। जैसे करवा माँ की पुकारी, तब ने करवा माँ ने उसके उसी क्षण लाश उनके पति को रखा था, सब चारों बगल से घेर रखा था। आज जस उसी टाइम किसी को ना दिखाई दी, करवा को दिखाई दी करवे माता। जब ये करवा को दिखाई दी तो उनको बोली कि तेरा ये गलती का सजा है, तुमने यदि बचा सकते हो तो अभी तुम अपने पति को लाश को जरने न दो, तब तेरा पति बच सकता है, और 1 साल इंतजार करना पड़ेगा तेरे को, यही सजा मैं दूंगी। जब ने करवा माता बोल के चली गई। जब करवा सुनी तो अपने मायके वाले, अपने ससुराल वाले से बोल रहे हैं कि हमारे पति को लाश को नत जराओ। उनकी बात कोई नहीं सुनी और शमशान में ले गए। जब शमशान में ले गए तो करवा रोते रोते दौड़ते चले गए शमशान के घाट। अब बोले कि यदि आप हमारे पति को लाश को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा पहले लाश फूकिए, उसके बाद हमारा पति को लाश फूकिएगा।
जैसे ऐसा वचन करवा ने बोली, तब समाज ने बोला कि ए भाई, जब इनका इच्छा है, अंतिम इच्छा कि मैं लाश के लेके रहूं, इनका विश्वास है कि मेरा पति जिंदा हो जाए, तो छोड़ दो। फिर समाज सब क्या किया, उसको शमशाने ने एक झोपड़ी बना दी, एक झोपड़ी बना दी और करवा वहीं रहने लगी। जब करवा वहीं रहने लगी और साल भर का इंतजार कर रही थी, और लाश के, वो तो करवा माई की देन थी, जैसे करवा लाश के पूछती थी, रोज उसको नहलाता, रोज उसको तेल लगा उगा के रखती थी और करवा माई के ध्यान में रहती थी। 1 साल, जब 1 साल पूर गए, फिर जब अगले करवा व्रत आई, तब ने करवा ने क्या किया, करवा चौथ की व्रत रखी और चंद्रमा के पूरे विधि विधान के साथ चंद्रमा के अर्घ दी। और तब ने चंद्रमा के अर्घ देके और तब जैसे पहला निवाला पानी अपने पति को लाश के रख के वहाँ लाश को फोटो देख के, और उसने व्रत तोड़ी थी करवा। तब ने जैसे वो करवा ने व्रत तोड़ी, वैसे उनका पति का जिंदा हो गया लाश। 1 साल का लाश दीदी जिंदा हो गया। इसीलिए करवा माई का व्रत का पूजन किया जाता है। और तब उसी दिन से संसार में सारा व्रत करने लगे करवा माई को। तो हमारा ये कथा जिस बहन को और जितने हमारे माता और बहन को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। और करवा माई के व्रत सब सुहागिन आदमी कीजिएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।